तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विल ने क्वीन की टीम को टेम्पररी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद वो सब लोग मिलकर उस एलियन के पास जाने लग जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद लेजी कैट कहती है, हम लोग इतने समय से चल रहे हैं, हमारा सामना किसी भी एलियन से नहीं हुआ है। वीर, वाकई में तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। हमें ऐसा भी कह सकती हैं कि तुम्हारा ये सिल्वर फॉक्स वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज और ताकतवर है। तभी लेजी कैट की बात सुनने के बाद वीर कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत भी है भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे पेट ने किया है। वीर की बात सुनने के बाद लेजी कैट फिर से कहती है, अब जब हमारे टीम के 2 लोग मिसिंग है, तो कौन पहले आगे बढ़कर उस एलियन के अटैक को रोकेगा। लेजी कैट की बात सुनने के बाद टायरेंट कहता है, मैं आगे जाऊंगा। और टायरेंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मुझे अभी ही रिसेंटली एक सीक्रेट ब्लड शील्ड हासिल हुई है। जिस एलियन का सामना हम लोग करने जा रहे हैं, उसके अटैक को तो मैं 1 से 2 बार तो ब्लॉक कर ही सकता हूँ। उसके बाद फाइनली वो सब लोग एक माउंटेन के पास आ जाते हैं। तभी उन लोगों को किसी एलियन की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इसके साथ साथ उन्हें आंधी से भरी हुई हवा भी नजर आती है। और उसके बाद हमें एक सुपर एलियन को दिखाया जाता है, जो एक व्हाइट टाइगर होता है। तभी वीर उस टाइगर की गुर्राने की आवाज देखने के बाद बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वीर कहता है, ये एलियन वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। इस टाइगर की ढाल ये भी बहुत ज्यादा ही लाजवाब है। लेकिन तभी सिल्वर फॉक्स उस व्हाइट टाइगर को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही डर जाता है और गुस्से में रहता है। अपनी दोनों आंखों से उस टाइगर को घूर रहा रहता है। तभी वीर उस व्हाइट टाइगर को देखने के बाद अपने मन में सोचता है, हम लोगों ने यहाँ तक आने के रास्ते में किसी भी एलियन से मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा मुझे इस बात का भी डर था कि सिल्वर फॉक्स इस एलियन का पीछा न करने लगे, इसके वजह से वो एलियन डर के मारे यहाँ से भाग जाए। पर अभी इस व्हाइट टाइगर को देखने के बाद मेरे को यह पता चल गया कि ये सुपर एलियन सिल्वर फॉक्स से बिल्कुल भी नहीं डरता है। और तभी क्वीन भी उस व्हाइट टाइगर को देखने के बाद एक्शन लेते हुए कहती है, वीर तुम अपने सिल्वर फॉक्स को लेकर कहीं दूर जाके छुप जाओ, ध्यान रखना कि कोई दूसरा एलियन आकर हमें डिस्टर्ब ना करे। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर अपना सिर को हिलाता है। लेकिन तभी वीर अपने मन में सोचता है, इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा 4 लोग मिलकर एक सुपर एलियन को हरा पाए। तभी अगले पर हम देखते हैं कि हिल से एक टोर्नाडो उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। और उसी टोर्नाडो के बीच में व्हाइट टाइगर भी बहुत ही जल्द उन सभी लोगों के करीब होगा। और तभी उस व्हाइट टाइगर को अपनी ओर बढ़ता देखते हुए क्वीन कहती है, वो एलियन हमारे पास आ रहा है, वो एलियन हमारे पास आ रहा है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वीर भी जल्दी से एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वीर अपने सिल्वर फॉक्स को देखता है, जो अभी इस समय व्हाइट टाइगर को देख रहा रहता है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स को कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम उस सुपर एलियन को घूर क्यों रहे हो, तुम अभी बस अंधे से निकले हुए एक छोटे से सिल्वर फॉक्स हो और तुम किसी अलर्ट सुपर एलियन के मैच नहीं हो। तभी वीर उस एलियन को क्वीन की टीम की ओर बढ़ते हुए देखते हुए कहता है, सुपर एलियन बिना पंखों के उड़ पा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस एलियन के पास विंड पावर हो। इस समय वो व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। तब वो व्हाइट टाइगर उन सबसे कुछ दर्जनों कदम ही दूर रह गया था। और फिर अगले ही पर वो व्हाइट टाइगर अपना पंजा उठाता है और उसे हवा में मार देता है। उस व्हाइट टाइगर के ऐसा करते ही एटमॉस्फेयर जैसे कि 2 हिस्से में कट गया था और एक बहुत ताकतवर सा विंड का झोंका क्वीन की टीम की ओर बढ़ रहा था। इस अटैक को देखने के बाद टायरेंट जल्दी से अपनी सीक्रेट ब्लड शील्ड वाली डेविल्सो को बाहर बुलाता है, कहता है, तो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पंजों में कितनी ज्यादा ताकत तो है। और फिर टायरेंट की शील्ड विंड अटैक को ब्लॉक करने लग जाती है। लेकिन तभी किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। तभी टायरेंट देखता है कि उसके हाथों में जो शील्ड थी वो अभी चकनाचूर हो चुकी है व्हाइट टाइगर के एक ही हमले से। ये देखने के बाद क्वीन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी क्वीन कहती है, प्लान सी। दूसरे पर वीर ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वीर कहता है, आखिरकार ये एक सुपर एलियन है, एक सीक्रेट ब्लड डेविल्स और यूं ही टूट जाएगा। तभी टायरेंट अपने हाथ में गोल्डन कलर का भाला पकड़ लेता है, उस व्हाइट टाइगर की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और अब इस समय रेजी कैट टाइजरेसी भी एक्शन में आ गए थे। वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन उस व्हाइट टाइगर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका टारगेट क्वीन है। उस व्हाइट टाइगर के पंजों में से निकलने वाली हवा तोप की गोली की तरह हवा को चीरती हुई क्वीन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अभी वो व्हाइट टाइगर टायरेंट स्काई जेरिसी रेजी कैट को व्हाइट करता हुआ सीधा क्वीन की ओर बढ़ रहा रहता है। तभी रेजी कैट कहती है, ठीक से सिस्टर संभाल कर रहना। तभी टायरेंट कहता है, आखिर ये एलियन ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर ये एलियन ऐसा कैसे कर सकता है, ये एलियन हम लोगों को डायरेक्टली पास कर डायरेक्टली क्वीन की ओर कैसे बढ़ रहा है, ये एलियन बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है।
इस समय क्वीन व्हाइट टाइगर को अपनी ओर आता देखते हुए अपनी बॉडी में से पर्पल कलर की रोशनी को निकालना शुरू कर देती है। तभी वो व्हाइट टाइगर भी क्वीन के पास आ जाता है, अपने पंजों से क्वीन के ऊपर हमला कर देता है। यह नजारा देखते हुए वीर कहता है, डेंजर। जैसे ही उस व्हाइट टाइगर का पंजा क्वीन को लगने वाला था, तभी क्वीन साइड में डक कर लेती है, अपनी ओर आने वाले अटैक को अवॉइड कर लेती है। लेकिन उस विंड अटैक को जिसे क्वीन ने डॉज कर दिया था, क्वीन के पीछे मौजूद पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। तभी वीर टाइगर के हमलों को देखते हुए कहता है, ये अटैक बहुत ज्यादा ही ताकतवर ब्रेड अटैक था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेजी कैट अपने हाथ में एक छोटी सी तलवार ले लेती है और उसका हमला उस व्हाइट टाइगर की ओर बढ़ रहा होता है। स्काई जेरेसी की भी पतली तलवार व्हाइट टाइगर की ओर हमला करने के लिए चली जाती है। टायरेंट की गोल्डन काले रंग का भाला भी व्हाइट टाइगर के राइट पैर पर हमला करने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी वो सुपर एरियन व्हाइट टाइगर के फर विंड के एडिशनल एफर्ट के साथ बिखर जाते हैं। इसी के साथ साथ लेजी कैट का खंजर, स्काई जेरेसी की तलवार, टायरेंट का भाला, तो सब के सब सुपर एलियन के सामने ऐसे कमजोर आने लग गए थे जैसे कि उन सभी के हथियार विंड की किसी ठीक तेज इनविजिबल सेल के द्वारा व्हाइट टाइगर के स्किन से सील्ड हो गए हो। तभी लेजी कैट कहती है, हमारे हथियार से इस एलियन के किसी भी तरह का घाव नहीं हुआ। जैसे हमारा हमला एलियन की स्किन को टच होने वाला था, ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रांसपेरेंट वार हमारे हमलों को ब्लॉक कर रही है। फिर अगले पर हम देखते हैं कि उस व्हाइट टाइगर की बॉडी से खतरनाक विंड उड़ती है और तभी हम देखते हैं कि उस व्हाइट टाइगर का विंड का हमला टोर्नेडो बन जाता है। वो टोर्नेडो सीधा उन चालों की ओर बढ़ने लगता है और उस विंड टोर्नेडो के कारण स्काई जेरेसी और लेजी कैट के तलवार और खंजर टूट जाते हैं। तभी स्काई जेरेसी कहता है कि ये कैसा विंड अटैक है, इस अटैक ने मेरे और लेजी कैट के हाथ में जो वेपन था उसे बहुत आसानी में तोड़ दिया। तभी लेजी कैट भी कहती है, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी मेरा और स्काई जेरेसी के वेपन टूट गए हैं और बस टायरेंट का भाला ही सही सलामत है। और फिर अगले पर क्वीन एक खंजर को बुला लेती है और उस व्हाइट टाइगर की आंखों की ओर फेंकते हुए कहती है, अगर मेरा हमला तुम्हारे स्किल के अंदर नहीं जा सकता है तो मैं तुम्हारे आंखों को हिट करूंगी। और इतना कहते ही क्वीन अपने खंजर को उस एलियन की ओर फेंक देती है। क्वीन का हमला हवा को चीरता हुआ सीधा उस व्हाइट टाइगर की आंख की ओर बढ़ रहा था और फिर वो व्हाइट टाइगर फिर से गुर्राता है और उस व्हाइट टाइगर के चिराते ही उसके मुंह से खतरनाक विंड की आंधी निकलने शुरू हो जाती है। और तभी वीर भी कहता है, जैसे मैंने सोचा था, इस क्वीन के हमले को उस व्हाइट टाइगर ने बहुत आसानी से रोक दिया है। तभी क्वीन का खंजर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और तभी टायरेंट कहता है, सब लोग विड्रॉ हो जाओ। टायरेंट के ऐसा कहते ही टायरेंट, स्काई जेरेसी और लेजी कैट उस जगह से दूर जाने लग जाते हैं और उस व्हाइट टाइगर के मुंह से निकला हुआ विंड का हमला और फिर अपने और आने वाले चाकू को उस खंजर को डिफ्लेक्ट कर देती है और फिर बूम, उनका फेंका हुआ खंजर उस व्हाइट टाइगर के चेहरे के सामने ब्लास्ट हो जाता है। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखने के बाद वीर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है कि उनका फेंका हुआ खंजर एक्सप्लोड हो गया। इसका मतलब यही है कि खंजर एक बार यूज करने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, लेकिन एक बार यूज करने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के पास बहुत ज्यादा ही ताकतवर पावर होती है। लेकिन उस डेविल सोल की इतनी खतरनाक एक्सप्लोजन की ताकत भी व्हाइट टाइगर का बाल भी बांका नहीं कर पाई। तभी इस समय अपनी ओर आए हुए खंजर के कारण उस व्हाइट टाइगर का गुस्से का पारा चढ़ गया था। अगले पल वो व्हाइट टाइगर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए कूदता है, लेकिन क्वीन भी बहुत ज्यादा ही फुर्तीली थी। क्वीन नाचते हुए उस व्हाइट टाइगर के पंजों से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी। तभी वीर क्वीन के फुटस्टेप्स को देखते हुए कहता है, ये तो हेवनली गो है, लगता है क्वीन ने हेवनली गो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा ही गुस्से में क्वीन के ऊपर हमला करके ही जा रहा था, लेकिन क्वीन हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल से उस व्हाइट टाइगर के अटैक को डॉज कर पा रही थी। और उस व्हाइट टाइगर की इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखने के बाद टायरेंट, स्काई जेरेसी और लेजी कैट तो सबने अभी जल्दी से पीछा हटना शुरू कर दिया था और इस समय वीर की नजरें एडमिरेशन के साथ क्वीन को देख रही थी। तभी वीर कहता है, क्वीन की हेवनली गो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और वो हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए बड़ा ग्रह के सुपर एरियन के साथ आराम से डील कर पा रही है। क्वीन की हेवनली गो उतनी ज्यादा इफिशियंट है जितना मेरा प्रोफेसर मंत्रा, लेकिन उन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और तभी लेजी कैट भागते हुए वहां से निकल रही थी, तभी वो वीर को देखती है। तभी लेजी कैट वीर को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम अभी तक यहाँ से निकले नहीं, फिर तुम वहाँ पर किसी बुत की तरफ बैठकर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। और लेजी कैट की बात सुनने के बाद वीर अपने हाथ में सिल्वर फॉक्स को पकड़ता है, लेजी कैट के साथ पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन वीर पीछे हटते हुए भी टाइगर और क्वीन को देख ही रहा होता है। अभी लेजी कैट वीर के बर्ताव को देखते हुए कहती है, वीर तुम चिंता मत करो, इस चीज को कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन तभी वीर पीछे हटते हुए अपने मन ही मन में सोचता है व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा ही फास्ट है, क्वीन की हेवनली गो कितना ज्यादा ही इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपना पीछा करते हुए व्हाइट टाइगर से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगी, चाहे हेवनली गो कितना ज्यादा ही ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन तो भी हम लोग ह्यूमन ही है, लेकिन तो भी क्वीन के हेवनली गो में कोई भी फ्लॉज क्यों ना हो, हम ह्यूमंस के पास एक फिजिकल लिमिट भी रहती है। क्वीन का एक मिस स्टेप, क्वीन सीधा उस व्हाइट टाइगर के हाथों मारी जाएगी। तभी वीर पलटता है और उस डायरेक्शन की ओर जाने लग जाता है। वीर को पलटता देखते हुए लेजी कैट कहती है, आखिर तुम वापस क्यों जा रहे हो। तभी टैलेंट भी कहता है, वीर रुको, वापस मत जाओ। वीर अभी जो पीछे हटना छोड़कर वापस जा रहा था, उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि क्वीन को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, आखिर उसी ने मेरे को हेवनली गो भी सिखाया था और मैं उसे ऐसे ही मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।